स्वयं प्रकाश की कहानी मंजू फालतू। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक स्त्री को दिखाया गया है कि किस तरीके से मंजू अपनी दुनिया को बसाती है। प्रेम विवाह करके वो एक घर को बनाती है, लेकिन जब परिवार की जिम्मेवारी आती है यानी कि वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। प्रेम विवाह के बावजूद घर की सारी जिम्मेवारियां उसकी हो जाती हैं, जिसके अंतर्गत वो अपनी जॉब से सेक्रीफाइस करती है और अपने परिवार में ही अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। 2 बच्चियों के साथ वो अपने घर संसार को स्वीकार करती है और अपनी जिंदगी उन्हीं के अनुसार ढाल लेती है। बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होती हैं और माँ की मौजूदगी को आउटडेटेड कहती हैं। मंजू थोड़ी निराश होती है, हताश होती है और फिर भी माँ की भूमिका में हमेशा ही तैनात रहती है, अपनी बेटियों की सुविधा के लिए, पति की सुविधाओं के लिए। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि अब मैं पूरे घर के लिए फालतू हो गई हूँ, क्योंकि बच्चे अपने कमरे में ही डोंट डिस्टर्ब का पेज लगाकर माँ को अनुशासित करने का प्रयास करते हैं कि जब भी हमारे कमरे में आओ प्लीज नॉक द डोर। और ये स्थितियां कहीं ना कहीं हर माँ की उस स्थिति में आती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी एक अपनी दुनिया होती है जो एडोलेसेंस कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से साझा नहीं करना चाहते, अपने मित्रों से, अपने पीयर ग्रुप से ही साझा करते हैं। उस स्थिति में माँ परिवार के लिए फालतू लगने लगती है। माँ को बार बार बच्चियां हर्ट करती हैं। मंजू को एहसास होता है कि अब उसकी जरूरत इन बच्चों को नहीं, ये बच्चे बड़े हो गए। तो वो निर्णय लेती है मैं फिर से जॉब करूंगी। अपने सर्टिफिकेट उठाकर वो जाती है जॉब के लिए। 2-3 ऑफिस में अपने बायोडाटा देती है और बायोडाटा के बाद जो प्रतिक्रिया मिलती है वो निराशाजनक है। उसको कहा जाता है कि ये एक्सपीरियंस आपका किसी काम का नहीं, क्योंकि अब सब कुछ और अपडेट अवस्था में हम लोग लेते हैं। मंजू को इतनी निराशा होती है कि वह किसी के नाम पूछने पर अपना नाम बताती है, मंजू रस्तोगी नहीं, मंजू फालतू। वाकई में क्या औरतें जब घर के लिए समर्पित होकर अपना सब कुछ न्यौछावर करती हैं तो बाजार से वो फालतू हो जाती हैं? सोचने की अवस्था है ये हमारे लिए।